हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए इसमें आपके पास 90 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपी जीके के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसरों के साथ साथ हम जो इसकी चारों ऑप्शन है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आर्य राजा दिबोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो दिबोदास का मुख्य सलाहकार कौन था, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऋषि भारद्वाज था। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। जो आपके दस्यु राजा थे, दस्यु राजा की बात की जाए, दस्यु राजा सांबर और आर्य देवोदास के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो अद्रब्रज नामक स्थान पर हुआ था और इसमें विजय कौन हुआ था? तो इसमें जो देवोदास ने अद्रब्रज नामक स्थान पर सांबर का वध किया था, तो मतलब देवोदास इसमें विजयी हुआ था। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, कोल कौन थे? कोल थे हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। अब किरात की बात की जाए, किरात को मंगोल भी कहते थे। किरात कौन थे? तो कोल जाति के बाद आने वाली दूसरी जाति हिमाचल में कौन थी? किरात थी। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है 91। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? दूसरी बात की गई है, दूसरी बात की गई। पहली तो आपको पता है त्रिगत थी, ठीक है। दूसरी कौन सी है? तो आपकी कुलूत है, कुलूत जिसे कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब कुलूत की बात आई है, कुलूत राज्य जो आपका है ये ब्यास के ऊपर वाला इलाका है, ठीक है। और कुलूत रियासत की स्थापना किसने की? विहंग मणिपाल ने की, ठीक है। त्रिगत की बात की जाए, त्रिगत जनपद की स्थापना किसने की? भूमिचंद ने की। त्रिगत रियासत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भूमिचंद ने की। कुटलेर की बात की जाए, कुटलेर रियासत की स्थापना किसने की? जसपाल ने की। और अंतिम राजा कौन था कुटलेर रियासत का? ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बृजमोहन पाल था कुटलेर रियासत का अंतिम राजा। आगे है नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? नूरपुर का कौन सा ऐसा शासक था जो सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो वो था भीमपाल। ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। ये सिकंदर लोदी का समकालीन था। और जसपाल था ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। ये आपके एचएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद तख्त पाल की बात की जाए, इसका 1558 से 80 के बीच में इसका समय रहा। वासुदेव की बात की जाए, इसने क्या किया? इसका समय रहा 1580 से लेके 1663 तक, सॉरी 13 तक। इन्होंने क्या किया, जो नूरपुर की राजधानी थी पठानकोट, पठानकोट से इसने राजधानी को धमेरी में बदला, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपने वासुदेव से संबंधित ध्यान में रखना। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के दुर्ग को कब जीता? इसका राइट आंसर बनेगा आपका 1337। ऑप्शन आपका 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1337 में जीता, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 1365 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो रूपचंद कांगड़ा का राजा था। रूपचंद का समय 1360 के आसपास है, ठीक ठीक है। तैमूरलंग की बात की जाए, तैमूरलंग 1398 में इसने क्या किया? शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। और उस समय राजा कौन था कांगड़ा का? तो कांगड़ा का राजा था मेघचंद, मेघचंद था। इनका समय 1390 से है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये आपके एचएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे है 94। मोहम्मद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो ब्रजेश्वरी को नष्ट किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का कौन शासक था? तो 95 की बात की जा रही है, कौन शासक था उस समय चंबा का? वो था बीजे वर्मन। बीजे वर्मन के समय हुआ था जो 1991 का और 1992 का जो इनका आक्रमण हुआ था। 1991 के समय में बीजे वर्मन शासक थे, ठीक है, चंबा। अब यहाँ से क्वेश्चन बात की जाए, बीजे वर्मन का समय 1191 करना, 1900 नहीं, 1191 और 1192 में हुआ था ये, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना।
सॉरी ये कर लेना आपने, 1191 करना आपने, और 1192 में ये जो हुआ था युद्ध, ठीक है। विजय वर्मन का समय 1175 था, ठीक है। पृथ्वी वर्मन की बात की जाए, पृथ्वी वर्मन मोहम्मद बादशाह, मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था आपका पृथ्वी वर्मन। पृथ्वी वर्मन। और साहिल वर्मन की बात की जाए, संभा शहर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में की, ठीक है। जसाट का आपको पता है, जसाट का समय 1105 के आसपास का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया? तो केहरी सिंह को दिया था, ठीक है। और एक मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अजान बाहु किसे कहा जाता था? अजान बाहु। निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनाई? तो किस नगर में बनाई? नगरकोट में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हरिचंद जो जहांगीर के समय में राजा था, जहांगीर के समय में जो हरिचंद सेकंड इसका समकालीन राजा था 1612 से लेके 1627 तक। और जो ये मस्जिद बनाई थी ये 1622 में बनाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 1622 या 21 में बनाई गई थी, ये इसमें एग्जैक्ट नहीं है डेट मिलती, ठीक है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 98। चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो किससे की थी? शाहजहां से। ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। चंबा रियासत की स्थापना मारूवर्मन ने 550 ईस्वी में की, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाई? ब्रह्मपुर में, ठीक है। जो वर्तमान में भरमौर है आपका। आदि बर्मन पहले राजा था जिसने अपने नाम के साथ बर्मन का उपनाम जोड़ा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है भंगानी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो ये सभी को आता है, इसका राइट आंसर 1686 में लड़ी गई। ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ये क्यों हुई थी लड़ाई? ये हुई क्यों थी? जो गुरु गोविंद सिंह थे और जो आपके कलहोर के राजा भीमचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये लड़ाई हुई थी। ये हुई थी सफेद हाथी के को लेकर मनमुटाव हुआ था। जो सफेद हाथी था गुरु गोविंद सिंह को, वो किसने दिया था? आसाम के राजा रतन नारायण ने दिया था। किसने दिया था? आसाम के राजा रतन नारायण ने दिया था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो गुरु गोविंद विजय इसमें हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद जी इसमें जो आपके थे ये विजय हुए थे इस युद्ध में, ठीक है। सुंगोली की संधि आपने ध्यान में रखना है। सुंगोली की संधि कब हुई? 28 नवंबर 1815 को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड हार्नी गवर्नर जनरल था, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन 100। पिन घाटी कहाँ स्थित है? पिन घाटी आपकी स्पीति में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चंद्रा घाटी की बात की जाए, इसे रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक गुरु घंटाल गोम्पा है जो 8वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। भागा घाटी की बात की है, भागा घाटी आपकी जिसे गाहर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रा घाटी की बात की जाए, चंद्रा और भागा घाटी की बात की जाए तो इसे पत्तन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर की कौन कौन सी घाटियां हैं? एक तो आपने हांगरंग घाटी ध्यान में रखने, रूपी घाटी, मुलगांव घाटी, ठीक है, और मुलगन घाटी, सांगला जिसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है, और टिडोंग घाटी, ये सब आपने किन्नौर से संबंधित ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।